हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ थायराइड हार्मोन एनालॉग एंड देयर इनहिबिटर। ठीक है। तो ये हमारी यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे अपनी फार्माकोलॉजी यूनिट 4 में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन एनालॉग और उसके इनहिबिटर। अब थायराइड हार्मोन एनालॉग एंड उसके इनहिबिटर पढ़ने हैं हमें। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे थायराइड हार्मोन क्या होते हैं और T3 T4 और उनके इनहिबिटर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले समझते हैं थायराइड होता क्या है। तो आपने देखा होगा किसी को गले में गठिया भी पड़ जाती है, सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड के पास। तो वो क्या होता है, थायराइड जो गर्दन पे होता है उससे बोलते हैं हम थायराइड है, ये हमारा थायराइड है। ठीक है। तो इसमें हमारी जो लेफ्ट लोब होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है। तो ये थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग क्या है ये समझते हैं। ठीक है। तो जो थायराइड हार्मोन होता है, दो हार्मोन किसके कारण होता है, ये जो यहाँ पे ये इन्फ्लामेशन होता है, या तो T4 का रिलीज ज़्यादा हो रहा है तो उसके कारण, ठीक है, या कम हो रहा है उसके कारण। ठीक है। तो ये हमारा थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दो टाइप का होता है। ठीक है। तो थायराइड हार्मोन क्या होते हैं, तो सबसे पहले वो समझते हैं। दो हार्मोन विच आर सीक्रेट फ्रॉम थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड वर्क। ठीक है। सो जो थायराइड हार्मोन होते हैं, दीज हार्मोन विच आर सीक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, वो हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी ग्रोथ को एंड वर्क करते हैं हमारे किसकी तरह, ये थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी ग्रोथ में। ठीक है। और थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होते हैं विच प्रेजेंट ऑन नेक इन फ्रंट ऑफ ट्रेचिया। ये देखिए, ये बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर है और ये हमारी ट्रेचिया है। ठीक है। इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिलीज कैसे होता है, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है किसके द्वारा, हमारे निगेटिव फीडबैक सिस्टम के द्वारा। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH क्या करता है, हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भेजता है किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, वहाँ से TSH रिलीज करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन थायराइड ग्लैंड, अब हमारा थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, बाय इंक्रीजिंग देयर एक्टिविटी क्या रिलीज करेगा, T3 एंड T4 और कैल्सिटोनिन। ठीक है। और देन ये टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है। ये हमारा थायराइड ग्लैंड होता है और इसमें ये हमारे फॉलिकल सेल होते हैं जो ब्लड कैपिलरी होती है, यहाँ से हमारा हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है। अब इसकी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन, तो 4 टाइप से होती है इसकी सिंथेसिस एंड रिलीज, 4 स्टेप में होती है। पहला होता है अपटेक ऑफ आयोडाइड। ठीक है। देन दूसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू फ्री आयोडीन एंड आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। देन हमारा यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले आयोडाइड लिया, अपटेक करेगी सेल, देन उसका ऑक्सीडेशन करेगी आयोडाइड का टू फ्री आयोडीन करेगी, देन आयोडीनेशन हो जाएगा किसके साथ, उसका टायरोसिन के साथ। अब देन कपलिंग ऑफ इंडो टायरोसिन्स, देन उसकी कपलिंग हो जाएगी, कपल्स बन जाएंगे। देन वहाँ से प्रोटियोलाइसिस ऑफ हाइड्रोग्लोबुलिन एंड रिलीज, देन उसका प्रोटियोलाइसिस होगा, देन रिलीज होंगे हमारे T3 एंड T4। देखते हैं कैसे मैकेनिज्म होता है। देन उसके बाद कन्वर्जन ऑफ T3 एंड T4 बाई डी आयोडीनेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे आयोडीन आई एंड देन आयोडीन, ये हमारा आयोडीन आया, देन उसका अपटेक हुआ, देन उसके बाद आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो परऑक्साइड से उसका ऑक्सीडेशन करवाया तो I2 बन गया, हमारा आयोडीन बन गया। ठीक है। देन आयोडीन ने टायरोसिन के साथ कपलिंग की। ठीक है। ये हमारी फॉलिकुलर सेल है थायराइड की, जिसके अंदर कैसे T3 एंड T4 बनने हैं ये समझते हैं। ब्लड से आयोडीन आया, ब्लड प्लाज्मा से उसने आई बनाया, देन आई की हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन करवाया, देन उसके साथ फिर हमारा आयोडीन बन गया। आयोडीन ने टायरोसिन के साथ कपलिंग की, देन टायरोसिन आयोडीन एंजाइम ने आके MIT बना दिया, MIT एंड DIT। ठीक है। देन ये MIT और DIT क्या करेंगे, ये जो MIT होगा वो प्रोटोलाइटिक ब्रेकडाउन के द्वारा T3 और T4 बनाएगा। देन DIT जो होगा वो फिर हमारा कहाँ चला जाएगा,
थायरोग्लोबुलिन में जाके वो क्या करेगा, हमारा दो टाइप MIT और DIT क्या थे, मोनो आयोडोथायरोसिन और DIT डाई आयोडोथायरोसिन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फिर T4 बनाते, वो T3 बनाते हैं। ठीक है, तो ये थायरोग्लोबुलिन ये दोनों थे, इनका प्रोटोलाइटिक होकर T3 एंड T4 बनना था। अब इसका प्रोटोलाइटिक होता कैसे, ये देखिए, तो ये हमारे MIT मोनो आयोडोटायरोसिन जो जाते हैं और डाई आयोडोटायरोसिन उस थायरोग्लोबुलिन के पास जाएंगे, देन ये हमारे थायरोग्लोबुलिन से T3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड प्रोसेस है हमारी कपलिंग ऑफ आयोडोटायरोसिन के बाद जो हमारी प्रोटोलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन एंड रिलीज ऑफ T3 एंड T4, तो ये हमारी फोर्थ प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ से T3 रिलीज हुआ ट्राई आयोडो, और हमारा जो डाई आयोडोटायरोसिन की डबल जो हो जाएगा T4 बन जाएगा टायरोक्सिन, देन उसकी डाई आयोडोनेशन हो जाएंगे, तो वहाँ से फिर T3 बन जाता है। तो यही प्रोसेस चलती रहती है, इससे से T3 एंड T4 का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इसमें ड्रग कौन कौन सी यूज करी जाती हैं, तो दो टाइप से ड्रग यूज करी जाएंगे। पहला थायराइड हार्मोन डिफिशियंसी जब होती है तो उसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, और जब एक्सेसिव सिचुएशन होता है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब जब ये T3 और T4 ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं तो उसे हाइपर, ठीक है, और जब ये रिलीज कम होते हैं, कम बनते हैं, तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, देन फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, तो क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारे थायराइड हार्मोन के, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, इंक्रीज करता है BMR जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। ठीक है, इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, और हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट शो करते हैं हमारे ये, और हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं थायराइड हार्मोन, और असेंशियल होते हैं हमारे नॉर्मल बॉडी ग्रोथ को और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब थायराइड हार्मोन एनालॉग, ये तो था थायराइड हार्मोन के बारे में। ठीक है, T3 और T4 के बारे में। ठीक है, अब इसके एनालॉग क्या है, मतलब अगर इनकी कमी हो गई है हमें, मतलब कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है तो कौन से हम T3 और T4 को बढ़ाने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, तो इसमें पहली ड्रग है हमारी लीवोथायरॉक्सिन जिसे LT बोलते हैं। ठीक है, सो दी आर इस सिंथेटिक T4 थायरॉक्सिन होता है ये हमारा। ठीक है, ये रीडली अब्जॉर्ब हो जाता है हमारे गट में। ठीक है, और यूज इन हाइपोथायरॉयड डिसऑर्डर में इसका यूज होता है। एवरेज डोज किसमें देते हैं 150 mg पर डे। देन सेकेंड ड्रग देते हैं हम लियोथायरामिन, ये सिंथेटिक T3 होती है, ट्राई आयोडोथायरामिन। ठीक है, जब हमें T3 की कमी होती है तब हम इसको देते हैं लियोथायरामिन। ठीक है, तो ये अभी सिंथेटिक T3 होती है, इट हैज़ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। तो दोनों याद करने की ट्रिक क्या है, लीवोथायरॉक्सिन और लियोथायरामिन। आप L थायरॉक्सिन और L थायरोमिन, मतलब इनके नाम याद कर लो। T4 का नाम क्या है, थायरॉक्सिन होता है, और T4 का थायरोमिन, वो T3 का क्या नाम होता है, थायरोमिन। दोनों से ड्रग का नाम याद हो जाएगा, लियो और लीवोथायरॉक्सिन और लियोथायरोमिन। ठीक है, तो ये याद हो गया। ठीक है, अब देन हमारी एंटी थायराइड ड्रग एंड थायराइड हार्मोन इनहिबिटर। अब क्या हुआ है, हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है, तो अब कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। ठीक है, इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, तो उसका क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी यूज की जाती है। पहला, इनहिबिटर ऑफ थायरॉक्सिन सिंथेसिस, जो इनहिबिट कर दे थायरॉक्सिन की सिंथेसिस, तो जैसे प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मिथाइल थायोयूरेसिल, मतलब थायोयूरेसिल देते हैं। ठीक है, और मैथिमाजोल और कार्बामीजोल। ठीक है, अब ड्रग दैट डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, वो रेडियो एक्टिव आयोडीन वगैरह होती हैं। ठीक है, और थर्ड होता है ड्रग विथ अनसर्टेन मोड ऑफ एक्शन, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड है, लोकल सब्स्टिट्यूशंस वगैरह है। ठीक है, तो आप ये याद कर लो कि प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथाइल थायोयूरेसिल, मतलब थायोयूरेसिल कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारे किस्म में ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज करते हैं, जैसे मैथिमाजोल, कार्बामीजोल। ठीक है, इनका याद ना कर लेना। ठीक है, देन फर्स्ट आती है प्रोपाइल थायोयूरेसिल,
और मिथाइल थायोयूरेसिल और मैथिमाजोल। तो ये सब हमारे क्या है, इनहिबिटर हैं थायरॉक्सिन सिंथेसिस के। इनका मोड ऑफ एक्शन तो दीज आर थायोमाइड। ये क्या होते हैं, अगर कोई फार्माकोलॉजी पूछता है आपसे, फार्माकोलॉजी ऑफ थायोमाइड, तो आप किसकी फार्माकोलॉजी लिखनी है, इनकी, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मिथाइल थायोयूरेसिल और मैथिमाजोल और कार्बामेट। तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल मिथाइल थायोयूरेसिल मैथिमाजोल, सो दीज आर थायोमाइड है, दीज इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारे थायोमाइड्स होते हैं, इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन मेनली इंटरफेयरिंग विथ आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। ये टायरोसिन का आयोडीनेशन नहीं होने देते। देन एडवर्स इफेक्ट क्या है, एलर्जिक रिएक्शन और ल्यूकोपिनिया और एर्गोनोलाइड यूजेस कहाँ होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो ये हमारे थायराइड से रिलेटेड ड्रग थी। अब इनके कुछ एमसीक्यूज होते हैं, तो वो समझते हैं क्या बनते हैं इनसे। तो इसमें पहला एमसीक्यू बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 3। तो जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इज ए सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन एंड मैनिफाइड लार्जली रिवर्सिबल स्लोइंग डाउन बाय बॉडी फंक्शन। सो जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ये क्या होता है, सिंड्रोम होता है रिजल्टिंग डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से होता है। ठीक, और विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, कौन सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग थायरोट्रोपिन, ये का सब नहीं, थायरॉक्सिन हमारा रिलीज होता है। ठीक है, देन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, तो हमारा ट्राई थायरोनिन। ठीक है, थायरोनिन T3 बोलते हैं। ठीक है, एंड देन हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट द फॉलोइंग आयोडीन अपटेक, बायोसिंथेसिस ऑफ आयोडो ग्लोबुलिन, ऑल ऑफ दिस, ये सारे काम करते हैं हमारे हार्मोन। ठीक है, और थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस वेरियस फार्माकोलॉजिक इफेक्ट इंडिकेट द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सी है, डिक्लाइन द बेसल मेटाबॉलिक रेट, कम नहीं करते हैं, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, सिंथेसिस और रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन आर कंट्रोल बाय, किसके द्वारा, एंटी रेपिट्रोटी के द्वारा, हाइपोथैलेमस ब्लड लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन अलोन ऑल ऑफ दिस, और सबसे ही हमारा थायराइड हार्मोन क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। देन ट्रिप्टोफैन स्टिमुलेट द फॉलोइंग प्रोसेस, किसके द्वारा, हमारा थायरोट्रोपिन बनता है। ठीक है, तो रिलीज ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडो थायरोमिन के द्वारा। ठीक है, T3 एंड T4 के द्वारा। द रेट ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायरोट्रोपिन इज कंट्रोल्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन कितनी है ब्लड के अंदर। तो ये सब हमारे, ठीक है। अब इंडिकेशन ऑफ थायराइड हार्मोन और फॉलोइंग एक्सपर्ट किसको छोड़कर, ठीक है, तो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल ओबेसिटी में यूज नहीं होता। ठीक है, ये सब हमारे करंटली यूज एंटी थायराइड ड्रग कौन सी है हमारी, फॉलोइंग किसको छोड़कर, तो हमारे प्रोपाइल थायोयूरेसिल PTU, डायोडेट सोडियम मैथिमाजोल, टेपाजोल भी बोलते हैं, लेकिन पोटेशियम पेनक्लोरेट यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी ड्रग थी। ठीक है, थैंक यू।